जो हमारे अभी स्पीकर हैं, तो स्पीकर पर चूंकि अविश्वास प्रस्ताव 28 तारीख को लग चुका है, तो इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार तो नैतिकता होती है इस्तीफा दे देना। यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, इसीलिए उस पर प्रस्ताव दिया जाएगा। 38 सदस्य कम से कम खड़ा होना पड़ता है। 38 सदस्य ज्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम 38 सदस्य यदि खड़े हो जाएंगे तो वह मोशन में हो जाएगा और उस पर फिर अविश्वास प्रस्ताव पर फिर मतदान होगा। सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार हो गई, तो नैतिकता बनता है इस्तीफा दे देना। क्या कुछ उसको लेकर सर आप लोगों के तरफ से? नहीं, पहले तो 12 तारीख के 11:30 बजे में सेंट्रल हॉल में महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण है। 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसका राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होने के बाद जो हमारे अभी स्पीकर हैं, तो स्पीकर पर चूंकि अविश्वास प्रस्ताव 28 तारीख को लग चुका है, तो इसीलिए भारतीय संविधान के अनुसार तो नैतिकता होती है इस्तीफा दे देना। यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो चूंकि अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ है, इसीलिए उस पर प्रस्ताव दिया जाएगा आसन से, और आसन से प्रस्ताव देने के बाद 38 सदस्य कम से कम खड़ा होना पड़ता है। 38 सदस्य ज्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, कम से कम 38 सदस्य यदि खड़े हो जाएंगे तो वह मोशन में हो जाएगा और उस पर फिर अविश्वास प्रस्ताव पर फिर मतदान होगा। मतदान होने के बाद तब जो कार्यसूची बनेगी अभी बिहार विधानसभा में, उसके अनुकूल करना होगा। मतलब सर उनको उससे पहले हटाने की कार्रवाई हो गई है? नहीं, चूंकि इसीलिए कि अब चूंकि सत्ता परिवर्तन हो गया। पहले महागठबंधन की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार हो गई, तो नैतिकता बनता है इस्तीफा दे देना। लेकिन चूंकि लोग पार्टी से बंधे हुए रहते हैं, तो यदि इस्तीफा नहीं देंगे तो स्वाभाविक बात है उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, तो उस पर जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उस पर मतदान होगा। क्या उसके बाद सर विश्वास मत भी किया जाएगा? नहीं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। उसके बाद यदि इस पर हो जाएगा तो उसके बाद तब फिर फ्लोर टेस्ट होगा और उसके बाद फिर डेट निकाला जाएगा। जो भी सरकार की तरफ से यदि आएगा नए अध्यक्ष का, तो उसका फिर बाद में डेट निकाला जाएगा।